चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस आपका जो सत्र है यानी सेशन है वो है 26 और 27, यानी आपका जो करंट सेशन है जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो क्या है 26 और 27, यानी 26 में आप पढ़ेंगे और 27 में जाकर आप पास होंगे। बात समझ में आई? क्लास 9 कंप्यूटर साइंस, लर्न कंप्यूटर द इजी वे, यानी कंप्यूटर को हम आसान भाषा में पढ़ेंगे या आसान तरीके से आसान रास्ते से पढ़ेंगे। आसान कैसे होगा? आसान बनाने के लिए जो हमारे रियल एग्जाम्पल हैं, आसपास जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू हम इसको पढ़ेंगे तो ये आसान होगा। ठीक है, किताब में जब हम पढ़ते हैं तो किताब में हमें एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल मिल सकते हैं। ठीक है, किताब तो किताब है, उसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। लेकिन जब आपके सामने टीचर होता है तो टीचर आपको वर्तमान में देख रहा होता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, नहीं समझ में आया तो दूसरा बताएंगे, नहीं समझ में आया तो तीसरा बताएंगे। किताब की तरीके से नहीं है कि बिल्कुल स्टैटिक है कि एक ही एग्जाम्पल है, बस समझना है समझ लो, नहीं समझना मत समझो, ऐसा नहीं है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको 1 2 3 जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सकेगा, जितना भी बेटर हो सकेगा, ठीक है, बेटर तरीके से आपको आसान से आसान एग्जाम्पल दे के कंप्यूटर पढ़ाया जाए ताकि कंप्यूटर आपको आसान लगे और उसको मैं आसान बना सकूं। क्लियर? मेरा जो मिशन है वो है टू मेक कंप्यूटर साइंस सिंपल, इंगेजिंग एंड फन फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर को सिंपल बनाना, आसान बनाना, इंगेजिंग यानी उसमें आप लगे रहें, आपका कंसंट्रेशन बना रहे, और साथ ही साथ फन यानी थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी रहे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीरियस ही आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलेगा तो फ्रेश भी हो पाएंगे। ठीक है, मेरा परिचय, मेरा नाम अवनीश कुमार है, सबको पता होगा, नहीं पता तो अब पता लग गया होगा। ठीक है, और मेरा जो रोल है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस टीचर, यानी यहाँ पे मैं आपको एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर पढ़ा रहा हूँ। क्वालिफिकेशन मेरी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको BCA बोलते हैं शॉर्ट में। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक डिग्री होती है, यानी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको बनाने के लिए एक डिग्री होती है। ठीक है, तो मेरे पास ये डिग्री अवेलेबल है और 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग में, यानी 12 साल से मैं कंप्यूटर को जानता हूँ, 12 साल से मैं कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले 3 साल मैंने खुद से पढ़ाया तो 15 साल हो गए, 15 साल से मैं कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक्सपर्टीज़ यानी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, MS ऑफिस में एक्सपर्ट हूँ, और इससे भी आगे बहुत कुछ है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस को। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, यानी कंप्यूटर का परिचय क्या है और विकास कैसा है, उसका कैसे विकास हुआ। ये जो स्लाइड है आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं। जैसे कि आपको पता ही है हमारे विद्यालय को इंग्लिश मीडियम की मान्यता प्राप्त हो चुकी है, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए इस स्लाइड को या इस PPT को डिज़ाइन किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, जब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो वो इंग्लिश में अपना ध्यान रखेंगे, और जब हिंदी मीडियम के होंगे तो हिंदी में ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग हिंदी मीडियम के हो? हाँ, तो हिंदी मीडियम में आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ में आ रहा तो उसको भी समझ सकते हो, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो हमें हिंदी में समझ नहीं आते, इंग्लिश में समझ आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर क्या है, यानी व्हाट इज कंप्यूटर। पहली लाइन आपके सामने लिखी हुई है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिजली से चल रही है। ठीक है, लेकिन यदि हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारी मशीन बिजली से चल रही है। भाई आपका फ़ैन है वो भी बिजली से चलता है ना, आपके घर पे प्रेस है वो भी बिजली से चलती है, वॉशिंग मशीन है वो भी बिजली से चलती है, लेकिन वो सभी कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो हम ये तो पूरी लाइन नहीं मान सकते कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी यहाँ तक कि हमारी परिभाषा कंप्लीट नहीं है। इससे आगे भी कुछ जुड़ा हुआ है। आगे क्या जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब उसको चलने के लिए बिजली चाहिए। क्लियर? अब उसके काम पे आते हैं, वो काम कैसे करती है। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, यानी सबसे पहले डेटा को लेगा, उसके बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स उस पर कुछ काम करेगा जो डेटा लिया। उसके बाद क्या होगा,
आउटपुट देगा और आउटपुट देने के बाद क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब इसको एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब घर पर हम चाय बनाते हैं या हमारी मम्मी पापा जो भी चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग में चाय को बनाते हो तो आपके पास कुछ मटेरियल होता है ना। मटेरियल में क्या होगा, आपके पास शुगर होगी, चीनी होगी और चाय पत्ती, दूध और पानी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आपके पास बर्तन है उस बर्तन के अंदर पानी को डालोगे, ठीक है। उसके अंदर पानी को डालने का मतलब इनपुट किया, अंदर डाला, तो पानी इनपुट किया, चीनी को इनपुट किया, चाय की पत्ती को इनपुट किया, ठीक है, और दूध को इनपुट किया, कर दिया इनपुट। तो यानी पहले वाला काम हमारा हो गया, इनपुट हुआ। उसके बाद अब उसको हमने गैस को स्टार्ट किया, गैस के ऊपर रख दिया, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि गैस के ऊपर रखते हुए एकदम बन जाएगी, उसमें कुछ समय लगेगा। तो वो जो समय लग रहा है उसमें जो क्रिया चल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। वो प्रोसेस हो रही है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक, तो उसका रूप बदल जाता है। यानी जैसी स्टार्टिंग में चाय की पत्ती, चीनी, दूध, पानी था, अब वो वैसा नहीं रहा, उसने एक नया रूप धारण कर लिया क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रोसेस हो गए हैं। तो जैसे ही वो एक नया रूप धारण करता है तो क्या बनेगा, आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चाय बन के तैयार होगी। अब आप क्या करोगे, उस बर्तन से इसको बाहर निकालोगे, यानी क्या करोगे, आउट करोगे। क्लियर, आउटपुट हो गया। अब सपोज करिए आपको अभी चाय नहीं पीनी, आपको अब से 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद वो चाय को पीनी है, तो आप क्या करोगे, उसको किसी कप में या किसी थर्मस में क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे, क्योंकि उसकी आपको बाद में ज़रूरत है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर काम करता है। सबसे पहले इनपुट लेगा, उसके बाद उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसका आउटपुट आएगा और उसके बाद उसका जो डेटा स्टोर करने लायक होगा, सेव करने लायक होगा, उसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? ठीक है। आगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कंप्यूटर जो नाम आया वो नाम आया कहाँ से, किसने इसका नाम रखा, इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट से बना है, ठीक है। जो कंप्यूटर शब्द बना है ना पूरा, वो एक भाषा है ग्रीक, उसके अंदर एक वर्ड होता है कंप्यूट, उससे बना हुआ है और इसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूट का क्या अर्थ है, तो कंप्यूट का अर्थ आप बताएंगे गणना करना। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ? प्रारंभ में कंप्यूटर को केवल गणना करने के लिए बनाया था, यानी कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था। जब कंप्यूटर को बना रहे थे स्टार्टिंग में, तो केवल इतना ही टारगेट था कि इससे किसी भी तरीके से गणना करा ली जाए, कैलकुलेशन करा ली जाए, जोड़ घटा गुणा भाग, बस यही हम करा पाएँ, ठीक है। इतना ही उद्देश्य था। तो प्रारंभ में क्या था, केवल गणना करना। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें, अब देखें तो अब क्या हो गया है, अब हर क्षेत्र में उपयोग है। कहीं भी देख लो आप, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी स्कूल में, हर जगह क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को जिसने बनाया, उसके बारे में जानेंगे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यानी चार्ल्स बेबेज जो व्यक्ति थे वो कौन है, कंप्यूटर के जनक है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। आप इधर देख सकते हैं, ये चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। और कौन सा कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, उसका फोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये वाला कंप्यूटर था जो सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था गणना करने के लिए। डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, दो तरीके की मशीनें इन्होंने बनाई, जिसे हमने कंप्यूटर कहा बाद में। पहले क्या थी, डिफेंस, उसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया, एनालिटिकल, ठीक है। ये डिफेंस इंजन है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये डिफेंस इंजन है। इससे हम कैलकुलेशन किया करते थे उस समय जब चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। नेक्स्ट, प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम को आप इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी निर्देशों का समूह या निर्देशों की श्रृंखला। जब हम बहुत सारे निर्देश अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं तो पूरा एक प्रोग्राम बन जाता है। इसका उदाहरण समझते हैं। आपको कहीं घूमने के लिए जाना है या कहीं शादी में जाना है, आप अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, मौसी के यहाँ जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं,
पहले कि हम मौसी के यहाँ पे जाएंगे, डांस करेंगे, ऐसे कपड़े खरीदेंगे, ये करेंगे, यानी बहुत सारे आपने क्या कर लिए, निर्देश इकट्ठा कर लिए अपने माइंड के अंदर। ठीक है, तो वो जो निर्देश इकट्ठा किए हैं सारे के सारे, वो क्या है, एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी निर्देशों की जो श्रृंखला होती है वो क्या कहलाती है, प्रोग्राम। यानी जब हम कंप्यूटर को बहुत सारे काम बताते हैं, निर्देश देते हैं कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट, आईपीओ साइकिल जानते हैं आप लोग क्या होती है? नहीं जानते? मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका रूप बदल के आ गया, तो इस वजह से आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। देखो, कंप्यूटर क्या करता है हमारा, इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। अब याद आया? इसी को आईपीओ बोलते हैं। इनपुट में आई, प्रोसेस में पी और आउटपुट में ओ। क्लियर? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा पर कार्य करना, क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया था कि हमने बर्तन में सारा कुछ डाल दिया, इनपुट कर दिया, तो वो डेटा ही तो था भाई। चीनी डेटा है, ठीक है, चाय की पत्ती वो डेटा है, पानी वो डेटा है। जब सारा डेटा आ गया तो उस पर क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को जो हम डेटा देते हैं, वहाँ पे हम उसको 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स देते हैं, कभी जोड़ने के लिए, कभी घटा करने के लिए, कभी तुलना करने के लिए, कभी परिवर्तित करने के लिए। तो ये सब भी क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। हम जोड़ रहे हैं तो भी प्रोसेस हो रही है, घटा रहे हैं तो भी प्रोसेस हो रही है, गुना कर रहे हैं तो भी प्रोसेस हो रही है। कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। आप लोग देख ही रहे हैं, आपके विद्यालय के अंदर कंप्यूटर रखे हुए हैं, काम चल रहा है उन पर। चिकित्सा में होता है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, एक तो काउंटर पे जो बैठे होते हैं स्टार्टिंग में बिल वगैरह काटते हैं, उनके पास होता है। प्लस अगर आप आईसीयू में गए हो तो वहाँ पे मशीन रखी होती है जो हार्ट बीट वगैरह मापती है। ठीक है, वहाँ पे हो रहा है। बैंक के अंदर हो रहा है, बैंक के अंदर सारा काम कंप्यूटर से है। रेलवे के अंदर आपने टिकट कटाया हो तो वहाँ पे कंप्यूटर से कटता है। और डिजाइनिंग, यानी जितने भी डिजाइनिंग के काम होते हैं वो भी अब कंप्यूटर से ही होते हैं। बात समझ में आई? ठीक, निष्कर्ष पे आते हैं। यानी इतना कुछ जो हमने पढ़ा, अब इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि कंप्यूटर जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर क्या है, जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। आज के समय में आप सभी के घर पे स्मार्टफोन होगा, जिसे हम एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हैं। या मोबाइल आपका ख़राब हो जाए, उसके बिना ऐसा लगता है सब कुछ सूना सूना लगता है ना। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल के द्वारा हमारे बहुत सारे कार्य हो रहे थे जो लगातार होते हैं डेली के। किसी को कॉल करना, किसी को मैसेज करना, किसी पे व्हाट्सअप करना, किसी को मेल करना। ठीक है, जो काम करते हैं उनका तो और भी डिजाइनिंग वगैरह, जो वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, उनका काम। तो यदि उसमें रिचार्ज ना रहे या आपका मोबाइल किसी कारण से बंद पड़ जाए तो क्या होगा, सारा काम आपका बंद हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है, एक कंप्यूटर का ही सारा काम कर रहा है। इंटरनेट उसमें भी चलता है, इसमें भी चलता है, डिजाइनिंग उसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। बात समझ में आई? तो अगर हम वर्तमान में देखें तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। इसके बिना अब सब कुछ अधूरा है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है?